अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में पावर व्हील्स। और आज हम चला रहे हीरो एक्सपल्स 200। राइट, तो हम थोड़ी कॉर्नरिंग करेंगे। आप थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग कर सकते हो, उतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि टायर्स आर नॉट सो वाइड मेड फॉर ट्रैक आप कॉर्नरिंग के लिए लेके जाओ। बट एक गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है नॉर्मल कॉर्नर्स में। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम ऑफ रोडिंग करके दिखाएंगे आपको। बाइक जस्ट ग्लाइड्स ओवर स्मूथली। इवन आई एम विलिंग टू टेक हायर स्पीड्स। हैंडल बार ऑफर्स गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड द गुड थिंग इज जो बैड पैचेस होते हैं उन पे बाइक परफॉर्म्स एक्सट्रीमली गुड। So guys, here we have the all new Xpulse 200, the real and the most cheapest off-roader of India. तो guys आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी बाइक की लुक, एंड स्पेशली जिन लोगों की हाइट भी ज़्यादा और तो उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ये, क्योंकि काफ़ी बाइक से इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो आपको एक अच्छा खासा सीट हाइट मिल जाता है। आप देख सकते हैं, और काफ़ी फ्रंट कुशनिंग भी अच्छी मिल जाती है बाइक में, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। और काफ़ी एक डिज़ाइनर जो होता है ना, ये चीज़ Xpulse 200 की बैजिंग है, एक सिंपल एंड क्लासिक लुक दिया गया बाइक को। एसिड ये ऑफ रोडर है तो इसमें ज़्यादा प्लास्टिक नहीं दिया गया, और यहाँ पे दिया गया है ऑयल कूल्ड कूलिंग सिस्टम। सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग, बिकॉज अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको पता है इंजन काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है। एंड द मेन यूटिलिटी ऑफ USB ऑफ दिस बाइक इज़ इंच व्हील्स। इतने बड़े साइज़ की रिम्स है ना, स्पोक है, ये स्पोक्स देख रहे हैं आप। स्पोक्स का आपको पता है बेनिफिट क्या होता है, अलॉय क्यों नहीं देते? बिकॉज दे आर मोर ड्यूरेबल एंड दे कैन ऑल्सो बी रिपेयर्ड एज वेल। अलॉय कभी रिपेयर नहीं होता अगर क्रैक मार गया। और आपको ABS मिलता है सिंगल चैनल, फ्रंट में आपको मिलता है ABS। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए, एक प्रॉपर जो ऑफ रोडर को एक नीड होती है ना, आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करो हर तरह की सर्फेसेस पर। आप देख रहे हैं सस्पेंशन का ट्रैवल कितना ज़्यादा है, एक्सट्रीम टू मच गुड। और ये जो आपको ये सिर्फ लुक्स के लिए दिया होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है कवरिंग का ये होता है कि जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे जब जाते हैं तो आप काफ़ी स्प्लैशेस पड़ते हैं, हर चीज़ की चीज़ें पड़ती है। तो उस टाइम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है कुछ भी सस्पेंशन के जो टेलीस्कोपिक है उनके अंदर कुछ भी कोई चीज़ सर्फेसेस में कुछ चले ना जाए, जिसकी वजह से ऑयल लीक ना हो, क्योंकि आपके वो सील्स जो होते हैं ऑयल सील्स वो फट जाती है। और एक C8 के काफ़ी अच्छे ऑफ रोडिंग टायर्स दिए गए हमें, नो डाउट थोड़े से पतले हैं, बट दे आर हाईवे मुझे कुछ ज़्यादा राइड क्वालिटी में डिफरेंस बुरा नहीं लगा, अच्छी लगी है। और ये देख सकते हैं प्लास्टिक दिया गया यहाँ पे, ये हीरो की बैजिंग, डिज़ाइन इज रियली गुड। और मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में अगर ये बाइक मिल रही है तो नथिंग कैन बीट अप दिस। और ये आप देख सकते हैं कितने डिज़ाइनर इसकी लाइट्स मिल जाते हैं। आपको फुल लाइट्स ऑन करके दिखा देते हो। उससे पहले यहाँ पे आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, यहाँ से आप कर सकते हो ऑन। ये होगी लाइट्स, हाई बीम, लो बीम, और ये पास, टर्न इंडिकेटर्स ऑन, फ्रंट हैंड प्रोटेक्टर्स। इसका ये फ़ायदा, जब भी कोई चीज़ अगर ऑफ रोडिंग में पत्थर लगा, फ्रंट वाला जो राइडर है वो चला रहा है तो उसके टायर से स्लिप होकर आपके यहाँ पत्थर पड़ता है तो आपके हैंड्स को डैमेज होने से बचाएगा। क्लच इज़ ऑन वेरी स्मूथर साइड, क्लच काफ़ी स्मूथ है। और ये फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, काफ़ी मैसिव फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको। एंड दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक। ग्राउंड क्लियरेंस इज एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। और आपको अंडरनेथ की वैली में ये भी प्रोटेक्टर मिल जाता है, इंजन प्रोटेक्टर। इसका ये फायदा कि जब भी आप ऑफ रोडिंग में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, तो कुछ भी आपके इंजन को डैमेज होने से बचाएगा। काफ़ी ज़्यादा नीचे भी लिया गया, उसकी वजह से कूलिंग में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा बाइक में। आप देख सकते हैं गैप अच्छा खासा है। और ये चेन एंड रियर टायर भी आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर मिल जाता है। सिंगल सीट मिलती है आपको, और कुशनिंग काफ़ी अच्छी, नो डाउट ब्रॉड नहीं है सीट्स, बट स्टिल आई गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कुशनिंग। और ये हमारे लगेज के लिए आप कुछ यहाँ पे हुक्स से अटैच कर सकते हैं। एग्जॉस्ट पे भी आपको अपलिफ्टेड एग्जॉस्ट दिया गया बाइक में। एंड दीज आर द ब्रेक लाइट्स, लेट मी शो यू। और ये हमारे फिर रिफ्लेक्टर्स का, और ये भी काफ़ी ऊपर है हमारा मडगार्ड। और ये हमारा रियर टायर, रियर में हमें ABS नहीं मिलता इसमें, बिकॉज एक ऑफ रोडिंग बाइक है, रियर में ABS सेव नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए। बिकॉज
रियर एबीएस ना होने का ही फायदा, एक्सट्रीम आप मोटो में भी देखते हो KTM में ऑप्शन होता है एबीएस रियर ऑफ करने का, उससे आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर सकते हो एंड यू कैन स्किड एंड स्लाइड योर बाइक एज वेल। एग्जॉस्ट इज वेरी वेरी अपलिफ्टेड। रियर पैसेंजर में भी अगर कोई बैठता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लेग्स यहाँ से ऐसे चली जाती है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम लाइक हीटिंग का प्रॉब्लम होगी, मे भी हो सकती है अगर ज़्यादा क्लोज आ जाए बट स्टिल नॉट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक हुक्स टाइप दिए गए, इसमें आप अपना पूरा लगेज ले लगा के ट्रिप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स एंड काफ़ी ईजी टू आप सर्विस भी इसकी खुद ही कर सकती है, बहुत ईजी एंड फ्रेंडली बाइक है। ये ब्रेक का रिजर्वायर, रियर डिस्क ब्रेक्स है, फ्रंट डिस्क ब्रेक, स्विच ऑफ द बाइक एंड आपको पेडल शेप में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाती है। पेडल ये होता है कि आपको कोई भी अनवांटेड मैटर अगर आपके डिस्क ब्रेक में फंस जाता है तो वो उसको रिमूव कर देता है, बिकॉज इसमें गैप्स होते हैं, एकदम लीनियर नहीं है कि अटक जाएगा। जब ये एक साइड से अगर कुछ चाहती है चीज़ तो वो दूसरी साइड इसको ओवरकम करती है एंड कूलिंग भी, तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था कूलिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ये एबीएस का यूनिट है, सेंस करता है आपका एबीएस। सो डबल पिस्टन आपको ये मिल जाती है, फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक्स, फ्लोटिंग है ये बिल्कुल एंड काफ़ी एस्थेटिक है। फ्यूल इंजेक्टर के साथ मिलती है आपको बाइक, सो वो होता है ना रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है एक्सेलरेशन का, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड बाइक नहीं है। एंड लेट मी शो यू द लाइट्स, आई वाज टेलिंग यू बिफोर। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये है लो बीम है, ये ऊपर वाली LED लाइट है पूरी, अब कर देते हैं इसकी हाई बीम ऑन। सो दिस इज़ द हाई बीम, आप देख रहे हैं एक पूरा हीरो की बैजिंग भी दी गई अंदर ही, एक एस्थेटिक लुक बहुत है। जहाँ तक मैं देख रहा था एक्सट्रीम 200 में हमें मिल जाता है हज़ार्ड लाइट, इसमें अगर दे देते तो और बेटर होता, आई डोंट नो, मे बी शायद मुझे पता नहीं चल रहा कि है या नहीं, बट नहीं है इसमें। एंड जो मेन चीज़ है इस बाइक की, जिस बाइक को डिफरेंट बनाती है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लाइक बहुत ज़्यादा आपको डिस्प्ले शो कर देता है। ट्रिप्स, यू कैन ऑल्सो नेविगेट थ्रू ब्लूटूथ, डायरेक्शंस देगा आपको, सो लाइक अ गुड थिंग इट इज़। एबीएस मिल जाता है, एबीएस तभी ऑन होगा जब आपकी बाइक 5 किलोमीटर एटलीस्ट स्पीड अटेन करेगी। लेट मी गिव यू फुल थ्रॉटल। एग्जॉस्ट नोट आप देख लो, एक टिपिकल जैसे हीरो की बाइक का होता है वैसा ही है, उससे थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। मिड आरपीएम्स में काफ़ी अच्छा, एकदम हाई पे अगर आप ले जाओगे ना, इट्स लाइक स्ट्रेस देने वाली बात हो जाती है क्योंकि इसमें स्ट्रेस फील होता है और आपको ये जो है ना ये आप उतार भी सकते हैं। लेट मी शो यू, इनको ऐसा आपने उतार दिया तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप ऑफ रोडिंग में स्टैंड करके बाइक को चला सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ स्लिपिंग योर फुट ओवर द पेडल्स। तो ये हमने कर लिया फिक्स, काफ़ी अच्छे, मतलब टेक्निकली बाइक को बहुत, आई एम हैप्पी डेट काफ़ी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इस बाइक को किया गया है। खामियां बहुत कम है बाइक में, बस थोड़ा सा और ज़्यादा पावर दे देते तो बेटर होता, बट स्टिल इट्स नॉट टू बैड, पावर ठीक ठाक मिल जाती है आपको, बट कुड बी इम्प्रूव्ड इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सपल्स 200। दिस इज अ प्रॉपर बजट ऑफ रोडर, एक प्रॉपर बजट ऑफ रोडर बोलते हैं ना, वो है भाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाइक बहुत ज़्यादा प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो ये बनी है, पर बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिलती इसमें आपको, सो दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। लाइक अभी हम थोड़ा सा हिल ट्राई करेंगे, लाइक थोड़ा क्लाइंब करेंगे, कैसा परफॉर्म करती है। सो आई एम इन थर्ड गियर, गियर आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टॉर्क है कि आप थर्ड गियर में भी उठा लो बाइक को। फ्यूल इंजेक्टेड है, टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता तो इम्प्रूव हो जाता, बट अभी मैं बिना पाँव लगाए ना बाइक को पूरा सर्कल्स मार रहा हूँ, सो ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस, एक बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस रहेगा बाइक में, और ग्रिप इतनी ज़्यादा टायर्स की, सो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। मैंने बिल्कुल ही पाँव नहीं टच किया, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था बाइक में एक ऐसे हम इजीली इसको ऑफ रोडिंग पैचेस पे ले जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं काफ़ी इजीली भगा रहा हूँ बाइक को, सो दिस
दिस इज अ प्रॉपर, आप कहीं भी घुसा दीजिए बाइक को, कुछ भी करिए, एक्सट्रीमली गुड। अब प्रॉपर ऑफ रोड रही है, यहाँ पे आपको शूट करके दिखा देंगे। सो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 डिग्री के एंगल पे बाइक पे बैठते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़, सो रियर टायर भी होता है स्लिप, so that is also a good thing. And let me check the front ABS. It's working properly. ऐसे अभी मैं ABS दबा रहा हूँ तो it's working. पूरा मेरे को किकिंग मिल रहा है, अच्छा सा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं है, एक प्रॉपर ट्यूनिंग की गई है। एक्सट्रीम 160i में थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव था ABS, दैट इज़ गुड थिंग एज वेल एज बैड, बट आई लाइक दिस ABS, इसका थोड़ा बेटर लगा मुझे। अगर आप डाउन शिफ्ट करो, थ्रॉटल दो, आपको एक अच्छा खासा पुल मिल जाता है। अब बाइक की हम करेंगे हाईवे परफॉर्मेंस चेक। LED लाइट्स है, really a good tourer, and what I like more about this bike is like you won't ever get tired। मतलब जो लीस्ट टाइम होता है ना टायरिंग का, जो मैक्सिमम टाइम होता है टायरिंग का, वो लगेगा आपको उस बाइक में टायर्ड होने के लिए। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपराइट पोस्चर है बाइक का। What else do you need? राइट है। स्टीयरिंग काफी ज़्यादा ब्रॉड भी है, सब कोई कॉर्नरिंग फोर्स अच्छी हो जाती है, मतलब गेट गुड अमाउंट ऑफ वेट, बट इट्स नॉट टू लाइट कि आप इजीली ऐसे मोड़ दे। इट टेक्स टाइम द डायरेक्शन चेंज करने में, बिकॉज बाइक इज थोड़ा वेटी भी और काफ़ी अपराइट पोजीशन है। सो फ्रंट वेट इज नॉट प्रॉपरली कि आपको पूरा ही आगे की तरफ दिया गया है। एंड आई लाइक दैट नेचर ऑफ द बाइक, लाइक दैट काइंड ऑफ ड्राइविंग नेचर इज गुड। थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा बाइक का।
होगी थोड़ी। And the good thing is one more that good LED lights. And opening here now as well, there is no problem as such. Like you get a good amount of confidence. Like driving too fast is better actually. ABS work good as well. Like brakes are really good and the suspension is very soft. Rest the bike is good. My foot, I am 6 feet 2 inches and my foot are almost touching. Short riders के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है but उतनी नहीं. Like I am very comfortable. Like this is the best bike for the tall guys. Like सिटी में भी कम्यूट करना है तो बाय दिस यार. एंड वीकेंड्स में ऑफ रोडिंग के लिए चले जाओ. सॉलिड है कि ज़्यादा वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया बाइक में. When you brake ना, it just goes down. Like it's not like कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन है, बहुत ही ज़्यादा बटर सॉफ्ट सस्पेंशन आपको मिलते हैं इसमें. Like when you brake, it just moves down. Nose पूरा नीचे जाता है. And that's the good thing as well. Suspension are really awesome यार. Bad asset. And what it's made for is like this off-roading. I can stand up and do off-roading as well. आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती बाइक चलाने में. बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है. लाइक ऑफ रोडिंग भी आप बहुत इजीली चल पाएंगे. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. Like he was saying me like, what, should I catch you right now or not? Or you just go away? I was like, calm, I'm gonna slow down more. That is the beauty of the bike. Like bike बहुत smooth है. आपको अच्छे से एक confidence मिल जाता है बाइक में. So there is nothing to worry about. मतलब ऑफ रोडिंग काफ़ी ईजी है. जैसे अभी ये बैड प्लेसेस आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है. So बहुत ईजीली बाइक चल पाती है. दिक्कत नहीं होती आपको. स्मूथ है एंड स्पेशल ऑफ रोडिंग के लिए एक एक्सट्रीम बाइक है ये.